बिहार में जहां एक और नए सरकार में गठन की प्रक्रिया चल रही है, आपको बता दें कि जहां सम्राट चौधरी के हाथ में कानून व्यवस्था है, तो अब उनका कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुका है। और यही तेजस्वी यादव खुलासा कर रहे हैं कि अब सम्राट चौधरी की पुलिस को ही लोग लगातार पीट रहे हैं, और सिर्फ पीट नहीं रहे, उनको जो है लात घूंसे भी मार रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन का डर किसी को नहीं रहा। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपको यह भी बता दें कि जो नीतीश सरकार है, जो एनडीए सरकार है, उनके काम, उनके जो विकास है, उसकी सच्चाई भी तेजस्वी यादव ने दिखाई है और कहा है कि आज लाखों बच्चे, लाखों जनता जो है वो बच गई, क्योंकि नीतीश और मोदी सरकार का जो बिहार में विकास है वो भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में बिक चुका है। क्या कुछ तमाम बातें हैं वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहां एक और महागठबंधन की हार के बाद भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आरजेडी की तरफ से कई तमाम खुलासे हो रहे हैं, तो वही अगर बात करें एनडीए सरकार की, तो जब से गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास गया है, तब से सम्राट चौधरी एक्शन मोड में है और लगातार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर कई मुद्दों पर बातें करते नजर आए कि अब अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, कानून व्यवस्था बिहार में सही तरीके से चलेगी। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार की बात करें, सम्राट चौधरी की पुलिस की बात करें, तो अब सम्राट चौधरी की पुलिस को ही लोग पीट रहे हैं, जनता पीट रही है। और इस पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, और आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें किस तरीके से पुलिस प्रशासन का अब डर खत्म हो चुका है और जनता जो है, लोग जो है वो अब पुलिस को ही पीटते नजर आते हैं और लात घूंसे भी मारते नजर आते हैं। पहले आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा जिसमें अब पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था का किसी को डर नहीं है, कानून से अब कोई नहीं डरता। तो यही सवाल अब तेजस्वी यादव उठा रहे हैं कि आखिर सम्राट चौधरी कर क्या रहे, जब उनकी ही कानून के साथ ये हो रहा है, उनकी ही कानून के साथ अब जनता जो है, लोग जो है, उनकी ही कानून पर हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट रहे हैं, लात घूंसा मार रहे हैं। क्या कुछ वो लिखते हैं, पहले आप उनकी बातों को भी आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तेजस्वी यादव की आरजेडी से लिखा गया कि भाजपा नीतीश सरकार में बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। आए दिन पुलिस वाले मार खाते हैं, घूस लेते हैं, शराब पीते हैं, ले जाते नजर आते हैं। बिहार के ये मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के बंदपुरा पंचायत में कानून व्यवस्था तार-तार हो चुका है। सरकारी पोखर में मछली मारने के दौरान पुलिस बल पहुंचती है, पर वर्तमान सरपंच और उसके भाई और सहयोगियों ने हमला कर दिया। पुलिस के साथ बुरी तरीके से धक्का मुक्की और मारपीट की गई और घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके इलाके में हड़कंप मच चुका है। पर बिहार सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी को शर्म नहीं आ रही। जब पुलिस वाले जनप्रतिनिधि से ही मार खाएंगे तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। यही तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब नीतीश सरकार में बिहार पुलिस का डर सबके अंदर से खत्म हो चुका है। पुलिस वाले ही मार खा रहे हैं, घूस लेते हैं, शराब पीते हैं और गरीबों को जेल में डालते नजर आते हैं। और ये जो खबर है, ये जो वीडियो है, वो मुजफ्फरपुर की है, जहां पर जो पोखर है, सरकारी पोखर है, मछली मारने के दौरान
पुलिस बल पहुंचते हैं, लेकिन वहां के वर्तमान के सरपंच, उनके भाई और सहयोगी पुलिस वाले पर ही हमला कर देते हैं, बुरी तरीके से पुलिस वाले को ही मारते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। और यही डर जो है वो सम्राट चौधरी को, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को शर्म आना चाहिए कि उनकी ही पुलिस वाले के साथ ये किया जा रहा है। अब जो जनता है उनके अंदर से पुलिस का डर खत्म हो चुका है, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो घूस लेते हैं, मार खाते हैं और जो है वो गरीबों को जेल में डालते हैं, खुद भी शराब पीते हैं। तो आखिर किसको पुलिस का डर रहेगा, किसको कानून का डर रहेगा? यह सवाल अब तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से साफ तौर पर किया है कि अब उनकी पुलिस को किसी का डर नहीं, अब पुलिस वाले ही मार खा रहे हैं, तो बिहार का क्या होगा? बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने इस पर खड़ा किया। लेकिन वही दूसरी बात यह भी है कि रोहतास जिले में जो रोपवे बनाया जा रहा था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। यही बात फिर से तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर घेरते हैं कि जहां एक और पुलिस वाले मार खा रहे हैं, तो बिहार में विकास भी पूरी तरह से मर चुका है। आपको बता दें कि क्या कुछ लिखते हैं, पहले वो आपको दिखा दे। आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें लिखा है, पहले आरजेडी की तरफ से, भाजपा नीतीश सरकार की कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया एक परियोजन। आपको बता दें कि रोहतास में नवनिर्मित रोपवे हुआ ध्वस्त, ट्रायल रन से ही करोड़ों स्वाहा। 1 जनवरी को आम जनता के लिए यह रोपवे खोले जाने वाले थे। ईश्वर ने सरकार में बैठे भ्रष्ट भूखे भेड़ियों से सैकड़ों मासूम जानों को बचा लिया है। और इसके बाद आप वो तस्वीर वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें साफ तौर पर जो रोपवे रोहतास में बनाया गया और जो 1 जनवरी यानी नए साल में उसका उद्घाटन किया जाना था, वो पहले ही ध्वस्त हो चुका है। जहां एक और तेजस्वी यादव लिखते हैं कि ईश्वर ने सही किया कि इसको पहले ही ध्वस्त कर दिया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी, ये तेजस्वी यादव का कहना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां एक और अब बिहार में ना ही किसी को पुलिस का डर है, ना ही अब बिहार में विकास की राह सही चल रही है। विकास में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई, भ्रष्ट अधिकारियों के चक्कर में नीतीश सरकार के जो ये बड़े रोपवे का काम था, जो 1 जनवरी से चलने वाला था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो 1 जनवरी से चलता, अगर उसके बाद ये ध्वस्त होता, उसके बाद अगर ये रोपवे टूटता, तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन हालांकि ये पहले हो गया, तो ईश्वर की जो है कृपा है लोगों पर, जो वो बच गए, नीतीश सरकार के इस रोपवे से बच गए। बड़ी बात जो तेजस्वी यादव कहते नजर आए। देखिए, जहां एक और एनडीए सत्ता में तो आ चुकी है, लेकिन लगातार अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके ही पुलिस वाले मार खा रहे हैं, उनके विकास की राह अब ठप हो चुकी है। विकास बिहार में पूरी तरह से चरमरा चुका है, क्योंकि कमीशन खोरों की जो है वो बिहार में कमीशन खोरी ज्यादा हो रही है। उनके ही भ्रष्ट अधिकारी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, जिस वजह से आज लाखों लोगों की जान तो बच गई। लेकिन अगर ये घटना उस समय हो जाती, तब नीतीश सरकार क्या करते? बड़ा सवाल यहां भी खड़ा होता है। और लगातार तेजस्वी यादव जहां कई खुलासे कर रहे हैं, तो ये जो है आपने तस्वीर में भी देखा कि किस तरीके से रोपवे पूरी तरीके से ध्वस्त दिख रहा है। यही तेजस्वी यादव लगातार अपनी आरजेडी की तरफ से सच्चाई का उजागर कर रहे हैं और लगातार नीतीश सरकार सम्राट चौधरी पर भी हमलावर है कि आखिर पुलिस का डर नहीं है बिहार में, किसी को विकास का कुछ नहीं हो रहा बिहार में, तो आखिर एनडीए सत्ता में कर क्या रही है और जनता को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो आखिर एनडीए क्या काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।